मूसलाधार बारिश के बीच पिंटू अपनी जान बचाकर जमीन के पास उड़ रहा था। उसके पीछे विशाल चील वीरा तेजी से झपट रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? आज तू नहीं बचेगा। आज तो मैं तुझे ही इस बारिश का नाश्ता बनाकर खाऊंगा। अचानक सामने जमीन दिखी और पिंटू अंधेरे बिल में घुस गया। कहाँ गया? कहाँ गया? अभी तो यही था। कहाँ गया ये छोटा पक्षी? सतरंगी जंगल में खुशहाली का मौसम था। पेड़ों पर रंग बिरंगे फल लगे थे। कोई पक्षी घोंसला बना रहा था और कोई दाने जमा कर रहा था। कुछ पक्षी जंगल के बाजार में सामान बेच रहे थे। पिंटू, तुम पूरा दिन कहाँ रहते हो? तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मैं बस खेल रहा था माँ। आज घर से बाहर मत जाना, बारिश का मौसम है। मैं दाने लेने जा रही हूँ। तुम घर पर ही रहना और अपना ख्याल रखना। भूल से भी बाहर मत निकलना। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी आसमान में काले बादल गरजने लगे। रानो उड़ते हुए जानू मौसी के पास पहुंची। मौसी, मैं जंगल के आखिरी छोर तक दाने लेने जा रही हूँ। आपको चलना हो तो साथ चलिए। अरे हाँ, बादलों को देखकर तो लगता है आज बारिश होगी। और ये मुई बारिश का कुछ पता नहीं है कब तक आए। चलो, वैसे भी अकेली जाओगी तो रास्ते में डर जाओगी। मैं भी चलती हूँ। दोनों जंगल के अंदर उड़ने लगी। काले बादल जंगल को धीरे धीरे घेरने लगे। लगता है आज काफी बारिश होने वाली है। रानो, जल्दी जाना होगा। हाँ मौसी, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। रानो और जानू मौसी ने मिलकर दाने इकट्ठा किए। चलिए मौसी, कुछ दिनों के लिए तो दाने मिल गए। अरे हाँ रानो, वरना बारिश में तो दाना भी नसीब नहीं होता। चलो अब चलते हैं। दोनों वहां से उड़ गई। तभी रास्ते में अनाज लेकर जाते हुए चमकी उन्हें देख लेती है। अजी देखो, रानो और जानू मौसी अनाज लेकर जा रही हैं। अरे तो क्या हुआ चमकी? मेहनत से दाना ढूंढना बहुत मुश्किल का काम है। अच्छा ही है उन्हें अनाज मिल गया। अब बारिश में दोनों का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें उन दोनों की पड़ी है। यहाँ घर में एक दाना नहीं बचा। बारिश शुरू होने वाली है, कुछ करना पड़ेगा चक्रू। अरे भाग्यवान, मुझसे इस मौसम में दाना ढूंढ कर लाने की उम्मीद मत करना। तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। चमकी चक्रू को कुछ कहती है और तुरंत उड़कर जानू मौसी और रानो को अपने पास बुलाती है। चमकी का उदास चेहरा देख दोनों उसके पास आती है। अरे क्या हुआ चमकी, ऐसा सड़ा हुआ मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? हाँ चमकी, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? चक्रू की तबीयत बहुत खराब है रानो। तो क्या हुआ? तू फिक्र मत कर, वो कौवा है कौवा, इतनी जल्दी नहीं मरेगा। मौसी, तबीयत के कारण पता नहीं, पर हम दोनों बिना अनाज के जरूर मर जाएंगे। घर में एक दाना अनाज नहीं है। मैं चक्रू को छोड़कर दाना लेने नहीं जा सकती। अगर थोड़ा अनाज मिल जाता। अरे तो सीधा बोलना कि तुझे भी दाना ढूंढ कर लाने में जोर आता है, अपने पति की तरह। कोई बात नहीं मौसी, मेरे अनाज में से तुम थोड़ा दाना रख सकती हो। चमकी मुस्कुराई। हम दोनों तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे रानो। अरे बस बस, तेरे ये मगरमच्छ के आंसुओं से रानो पिघल सकती है, मैं नहीं। तो भी अचानक तेज हवा चलने लगी।
पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। जानू मौसी, जल्दी चलो, बारिश शुरू होने वाली है। हाँ रानो, जल्दी चलना होगा, वरना घर पहुंचते पहुंचते पूरा भीगना पड़ेगा। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी, पूरा जंगल कांप उठा। जानू मौसी अपने घर चली जाती है और रानो भी अपने घर की ओर उड़ जाती है। रानो जैसे ही अपने घर पहुंची, उसका घर खाली था। पिंटू, पिंटू, कहाँ हो तुम? हे भगवान, कहीं पिंटू वापस तो इस बारिश में खेलने नहीं गया। रानो सारे घर में ढूंढती है पर पिंटू उसे कहीं नहीं मिलता। हे भगवान, इस बारिश में मैं पिंटू को कहाँ ढूंढूं? हाँ, पड़ोस के मिट्ठू तोते से पूछ कर आती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो कि पिंटू कहाँ है। रानो तेजी से बाहर आई। बारिश और तेज हो चुकी थी। रानो घबराकर जंगल में उड़ने लगी। हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? रानो सबसे पहले मिट्ठू तोते के घर पहुंची। मिट्ठू तोता घर के बाहर आया। मिट्ठू भैया, पिंटू यहाँ आया था क्या? नहीं रानो, लेकिन मैंने उसे दोपहर में नदी की तरफ उड़ते देखा था। ये सुनकर रानो डर गई। नदी के पास? हे भगवान, वो तो शिकारियों का इलाका है। दूसरी तरफ पिंटू फलों के पेड़ पर बैठकर फल खा रहा था। न जाने माँ किस बात से डरती है, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। अचानक ऊपर से विशाल परछाई उसके ऊपर मंडराने लगी। वाह वाह, आखिरकार मैंने बारिश का नाश्ता ढूंढ ही लिया। वीरा को देख पिंटू डर के कारण कांप गया। वीरा, मुझे मत खाओ, मैं तो बहुत छोटा हूँ। छोटा शिकार सबसे आसान होता है। वीरा तेजी से झपटा। पिंटू डरकर उड़ गया। हे भगवान, ये वीरा कहाँ से आ गया? जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वीरा पिंटू का पीछा करता है। पिंटू जमीन के बिल्कुल पास उड़ने लगा। पीछे से वीरा लगातार उसका पीछा कर रहा था। भाग ले, जितना भाग सकता है भाग ले, अब तो मैं तुझे पकड़ के ही रहूंगा, छोटे पक्षी। उधर बारिश से नदी और झरने भरने लगे। बारिश धीरे धीरे बढ़ने लगी। पेड़ की भारी टहनी टूटकर नदी में गिर गई। मुझे जल्दी पिंटू को ढूंढना होगा, वो इलाका शिकारियों का है। पिंटू तेजी से उड़ते उड़ते एक छोटे बिल में घुस गया। बिल के अंदर की ओर जाकर देखा तो अंदर एक गिलहरी बैठी थी। अरे पिंटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बचा लो गिल्लू, मेरे पीछे वीरा पड़ा हुआ है। बाहर वीरा पिंटू को ढूंढ रहा था। कहाँ गया, कहाँ गया वो मच्छर जैसी चिड़िया? गिलहरी धीरे से बाहर झांकती है। शांत रहो, वो अभी यहीं है। उसी समय बाहर से रानो की आवाज आई। पिंटू, 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 कहाँ हो तुम? अरे माँ, यहाँ क्या कर रही है? लगता है माँ मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। गिल्लू गिलहरी रानो को देखकर कहती है, जल्दी अंदर आओ रानो चिड़िया। रानो बिल के अंदर आ गई। वीरा ने रानो को बिल में जाते हुए देख लिया। तुम ठीक तो हो पिंटू? माँ, वो वीरा मुझे खाने वाला था, इसलिए मैं जल्दी में उड़ता हुआ इस बिल में घुस गया। तो तुम सब अंदर छुपे हो? वीरा ने बिल पर हमला कर दिया। मिट्टी टूटने लगी। अब क्या करेंगे? मेरे बिल का दूसरा रास्ता है, जल्दी चलो। गिलहरी सबको पीछे वाले रास्ते से ले जाने लगी। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पानी तेजी से बिल के अंदर घुसने लगा। मुझे डर लग रहा है माँ। मैं हूं ना पिंटू, तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे।
जल्दी चलो, मेरा घर इतना मजबूत नहीं है। वीरा ने अपना सर बिल में दिया और उसका सर बिल में फंस गया। रुको, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। छोटा रास्ता पानी से भर रहा था। पीछे से वीरा ने जोरदार धक्का मारा। बिल की दीवारें टूट गई। दीवार टूटने से पेड़ की जड़ें बाहर आ गई और पेड़ वीरा पर गिर गया। बाहर पूरा जंगल पानी से भर चुका था। छोटे छोटे रास्ते नदी बन गए थे। बिजली लगातार चमक रही थी। मेरी गलती थी माँ, मुझे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। ना मैं बाहर जाता और ना गिल्लू का घर टूटता। कोई बात नहीं पिंटू, आज से तुम कभी मुझे बिना बताए घर से बाहर नहीं जाओगे। ये मुझसे वादा करो। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। मेरा घर टूट गया। गिल्लू की आंखें भर गई। गिल्लू, तुमने हमारी जान बचाई है। अगर तुम नहीं होती तो मुझे वीरा अपने साथ ले जाता। गिल्लू, जब तक तुम्हारा घर नहीं बन जाता तब तक तुम हमारे साथ रह सकती हो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।